एक अदद मेडोरा लिपस्टिक का सेट, नेल पॉलिश और लिपस्टिक मैरून कलर की, एक अदद मस्कारा, एक अदद आईलाइनर, 3 चूड़ियों के सेट, एक बड़ा 2 छोटे। हाँ हार भी लिखना है। 2 हार 7 टैपस, 2 अंगूठियाँ, और क्या लिखना था, हाँ वो भाई की घड़ी और ऐनक और अंगूठी और चेन, वो भी लिखना था। एक अदद अंगूठी लड़कों वाली, एक चेन और एक ऐनक और एक घड़ी। अच्छा, और क्या था, नकली पलकें, 2 अदद सर पे लगाने वाले एयर कैच। और क्या था, हाँ 3 जोड़े अड्डी वाली जूतियों के, एक अम्मी के नाप का, 2 हमारे। और क्या था, आईलाइनर लिखा है, हाँ लिख दिया है। नेल पॉलिश उतारने वाला रिमूवर भी एक। अच्छा, और अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब ठीक होंगे और सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। ये मैं बचपन की याद ताज़ा करी, ईद आने वाली है ना, जिस जिस चीज़ें मंगवानी है मुझे बताओ आप लोग, आपकी भी मैं लिख दूँ। जब हम छोटे होते थे ना, तो हमारे ये था कि अब्बू तो नहीं जाने देते थे अम्मी को बाहर, और अम्मी को ज़ाहिर नहीं जाने देंगे तो हम कैसे जाएंगे, छोटी छोटी थी हम लोग। तो अब्बू कहते थे जो कुछ मंगवाना है ना तो वो मुझे लिख के दो। तो मेरे अब्बू ये थे ना कि उनको कुछ लिख दो ना तो वो अपना जो भी उनका कराना था उधर से वापसी पे आते ना, तो वो चिट जो होती थी ना लिखी हुई, मेरे अब्बू पढ़े लिखे तो नहीं, पढ़ तो नहीं सकते थे ना, वो दुकान वाले को देते थे। उन्हें एड्डे भी अनपढ़ चिट्टे थे, बुढ़े ना समझो, उस टाइम अब्बू मेरे जवान थे, ये 27-28 साल 30 साल कर लो एज होगी, माशाल्लाह तगड़े। तो हाँ ये है कि पढ़े नहीं थे। तो वो ना एक होता ना, आप तो सफ़र कर रहे होंगे कि क्या पता गाँव के थे, बूढ़े से होंगे, ऐसे तोती पहनी होगी, तोती का पता है हम लोगों को, चादर जो होती है वो बांधी होगी, ऐसे गरीब से नहीं, ऐसे नहीं थे, चंगे भले रोब वाले थे, 10 बंदे डरते थे और अभी भी डरते हैं। अच्छा, मेरे अब्बू दुकान वाले को देते थे वो लिस्ट, और दुकान वाला जो चीज़ें हम लिखते थे ना वो शॉपर में डाल के अब्बू को पकड़ा देता था। ये अब्बू लेकिन बीच में से नेल पॉलिश नहीं लाते थे। मेडोरा सेट जो मैंने लिखवाया ना, शुरू से बताया, वो मेरी अम्मी शुरू से लगाती थी। आप लोगों में से भी किसी ने लगाया होगा, मैंने तो कभी नहीं लगाया उसको, मेडोरा सेट को। तो अम्मी कहती हैं वो शुरू से, अम्मी बचपन से, मतलब जैसे जवानी चढ़ी होगी तो लगाती होंगी ना, मेडोरा का कोई सेट होगा। एक डब्बी पे नेल पॉलिश और लिपस्टिक आती तो लगाती मैरून कलर ही थी। तो अब्बू ना वो मेडोरा वाला ले आते थे, लेकिन हमारी नेल पॉलिश ना स्किप कर देते थे, कहते थे नमाज नहीं होंदी उहदे नाल, नमाज नहीं होंदी, नेल पॉलिश नहीं लाते थे। बाकी हम जो लिखते ले के आते, और हमारी लड़ाई पता है किस बात पर थी, मेरा भाई ना हमें कहता कि मेरे लिए, अच्छा गाँव के बच्चों के शौक़ भी निराले होते हैं, अपनी बेइज्जती आप करने लगी हैं मतलब कि मेरे भाई को क्या शौक़ था, चेन गले में पहननी है, ऐनक पहननी है, घड़ी पहननी है और अंगूठी पहननी है ईद पे। और हमारी इतनी चीज़ें हो जाती थी बहनों की, दोनों की, इतनी भाई की लिखते हुए हमें मौत पड़ती थी। हम अक्सर भाई की कोई चीज़ नहीं लिखते थे, इतने हम कमीने थे ना बहनें, हम उस बेचारे की चीज़ें ही नहीं लिखते थे। मुझसे छोटा था और छोटी वाली से बड़ा, ठीक है, मेरा पहले नंबर वाला जो भाई है, तो उसकी हम चीज़ें नहीं लिखते थे। जब आती थी चीज़ें तो उसकी चीज़ें नहीं होती थी, वो रोता पीटता था। लेकिन ये था कि जब ईदी मिलती थी तो इस ईदी की प्लास्टिक की वो ऐनक नहीं मिलती, रत्ती पीली, वो पहन ली। और ये मैं बात कर रही हूँ 96, 95, 94, इस जगह, मतलब टाइम की बात कर रही हूँ। और मज़े की बात है, मैं बैठी हूँ धूप में बैठी हूँ, आज जुम्मा है
तो मैंने जुम्मे की तैयारी की है। मैंने वो ईशा वालों का मंगवाया था ना, यकीन करें मैंने, हाय खुशबू मैंने लगाया ना, ऑयल भी उनका लगाया और शैम्पू भी, तो उत्तू मैं लाई उनकी मास्क क्रीम। यकीन करो इतनी सोहनी खुशबू, मुझे तो अमीरों अमीरों वाली वाइब्स आने लग गई अपने आप से ना। तो मैं कुर्सी पे ना टांग पे टांग रख के बैठी हूँ और दिल नहीं कर रहा मैं टांग उतारूँ, क्योंकि मैं अमीर बनी हुई हूँ इस टाइम फुल। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं साथ ना वॉइस ओवर कर लूँ। आज सौतन तो चली जाएगी अपने भाई के घर इफ्तारी पे, बच्चे भी साथ ज़ाहिर जाएंगे। हस्बैंड उस भाई से नाराज़ हैं, उनकी कहानियाँ बार बार दसा, वही भाई साला जिसने दूसरी शादी की है। तो मैं और हस्बैंड होंगे घर, मैंने अपनी और हस्बैंड की इफ्तारी सिर्फ बनानी है। और कल मेरी जिठानी के घर इफ्तारी है। कल की कल बताऊँ या आज ही बता दूँ? चलो आज ही बता देती हूँ। वही जो मेरी सौतन की बहन भी है मेरी जिठानी, उसके घर है, उन्होंने बुलाया हमें। तो अल्लाह ने खैर की तो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैंने कहा ज़रा मैं तैयारी कर लूँ जुम्मे की ना, क्या पता जुम्मा विदा है, जुम्मतुल विदा है नहीं है, क्या पता अगला जुम्मा हो। मैं सोच रही थी पिछले साल कितनों ने जुम्मतुल विदा की तैयारी की होगी, और वो वाकई आखिरी जुम्मा होगा उनका, ज़िंदगियाँ ख़त्म। ये छोटी मरियम को ही देख लें, क्या कहते हैं उसको, प्यारी मरियम अल्लाह बख्शे बेसाब, उसको देख लें। और भी कई लोग हैं, कोई किसी से बिछड़ गया, कोई किसी से बिछड़ गया, कोई मार के बिछड़ गया तो कोई ज़िंदा ही बिछड़ गया इन ईदों पे। चलो कोई नहीं, गल खैर उसी दुनिया चलता है। तो बैठे बैठे मुझे याद आ गया अपनी वो पुरानी ईद कि हम ऐसे चीज़ें, आप लोगों में से भी तो कोई लिखता ही होगा, मुझे आपने कमेंट्स में लाजमी बताना, ठीक है। तो मैंने एक बात की थी परसों, वो एक व्लॉगर है ना, वो अच्छा मैं उसका सलाम दूंगी आपको ना, सलाम लूँगी उस अंदाज़ से आप लोग जो अगर उसके जो भी सब्सक्राइबर हो पहचान जाओगे। जब भी वो वीडियो छोटे शॉर्ट वीडियो डालती है, शॉर्ट वीडियो मैसेज करती है अस्सलाम वालेकुम गाइस किवें हो, ऐसे करती है। तो उसके कमेंट्स में मैंने जाके कहा था, उसकी शादी नहीं हुई ना अभी, तो मैंने कहा कि अपने मेके पे पैसे मत लगाओ, मेके के घर पे अपने पैसे जमा करके अपना घर बनाओ, क्योंकि बाद में जब हस्बैंड निकाल दे तो अपना घर नहीं रहता। तो मुझे उसमें से किसी ने लाइक किया, तो किसी ने कहा है कि सब एक जैसे नहीं होते। तो मेरी भैन, मैं कदूँ आख्या सब एक जैसे होते हैं? कोई भी, मैं ये नहीं कह रही सब ही निकाल देते हैं सब बीवियों को या तलाक़ें हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। हालात का कोई पता नहीं होता, कहते हैं ना औरत का घर कोई नहीं होता। तो वही गल है ना, तो इस पे हम यकीन भी रखते हैं और हमें पता भी है नहीं होता। अच्छा सिंपल सी बात है, हम अपना कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, हम मेके जाएंगे तो वो भाभियाँ का होगा, तो भाभियाँ भी तो औरत ही है ना, वो भी तो किसी की बेटियाँ ही है ना, उनका कौन सा वो घर होता है? किसी औरत का भी घर नहीं होता। तो लड़की अगर कमा रही है ना, तो मेरी तुहानू भी नसीहत है, मेरी भैन छोटी सी ज़मीन खरीदो, जो अगर कमा रही है, अच्छा बिज़नेस है, अच्छा मतलब वो है, आप लोगों के पास इनकम है, एक ज़रिया है। मेरे पास भी इंशाल्लाह आएगी, मैं भी सोच रही हूँ कुछ ना कुछ अगर आएगी, इतनी आ जाए कि मैं भी ज़मीनें ख़रीदूँ। आपने दुआ करनी है, ठीक है। तो बाकी अगर आपके पास इतनी इनकम है, आप कमेटियाँ डालो, ज़मीन ख़रीदो, 2-2.5 मरले ख़रीद लो, अपना घर बनाओ छोटा सा उस पर, कल को जहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ रह सको। मैंने उसको ये मशवरा दिया। अब रजब बढ़ के देख लें, मैंने कल शॉर्ट डाला है, एक गल है भाई, सारी बातें एक जगह तरफ रखो ना, कि उसने मेके में दिन गुजारे, उसने इसकी माँ को टाइम नहीं दिया, रजब की बीवी ने, उसने ये किया वो किया। सिर्फ़ एक बात बताओ, जो अफेयर जो गंदगी रजब की सामने आई है, वही अगर ईमान की आती सोशल मीडिया के सामने, ईमान लाए बैठ के मर्दों के साथ दुपट्टे उतार के ऐसी हरकतें कर रही होती, गंदी गालियाँ दे रही होती, यारियाँ बाशियाँ लगा रही होती, जानू जानू कर रही होती, तो रजब रखता उसको? एक मिनट नहीं रखता। दुनिया में किस किताब में लिखा है, किधर लिखा है, मुझे ला के दिखाओ कि मर्द पे ये चीज़ें जायज़ हैं और औरत पे नाजायज़ हैं? ये दोनों पे गलत है, ये हराम काम दोनों पे नहीं है, अल्लाह के हुक्म से दोनों नहीं कर सकते। तो फिर तो अब वो बहाने बना रहा है कि इसने ये किया तो उसने वो किया, तब मैं छोड़ रहा हूँ, ये वो। तकलीफ़ तो बड़ी होगी रजब के फ़ैनों को, लेकिन मैं बात एक कर रही हूँ कि इंसानियत के नाते कि अगर उस लड़की का कोई अफेयर नज़र तो मिनट ना लगाता। इसने तो कोई पोस्ट कार्ड पोस्ट किया, यार ये मुझे भी ऑफ़र आई थी कि आप हमारे साथ पॉडकास्ट करेंगी? हाँ हो, मैं करूँगी, जिसने कहा था मुझे दोबारा मेरे साथ रब्ता करो, मैं करूँगी। तो
लेकिन मैं सामने नहीं आऊँगी ज़्यादा, मत आहो सामने आ पहले दस लवा। तो वो उसमें इतनी बातें की सब कुछ। अगर इस तरह उसकी बीवी का होता तो वो 1 मिनट भी ना रखता, उसने तलाक दे के पार कर देनी थी। तो खैर ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। तो मुझे बताना 1995-94 की ईद आपको कैसी लगी। अभी तो बड़ी बात नहीं आई ईद की, कल ऐसा बाद विच हून मैं लगी धुप तो मैं जा रही हूँ अंदर। 10 मिनट की वीडियो बहुत है। ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम।